जैसलमेर जिले में चल रहा है अवैध माइनिंग का खेल। वहाँ इलाके में 25-30 मशीनें चल रही है और दिन रात चल रही है। दिन रात चलती है। विभाग मिली जुली भगती है। माइनिंग विभाग की भूमिका भी संदिग्ध। ग्रामीण कर रहे हैं विरोध। सब दीपक बढ़िया करके अवैध क्रेशर भी है और माइन से भी चलाता है। हर आदमी को मशीन दी हुई हटे जी, उसे अवैध पत्थर निकालते हैं। जैसलमेर जिले के पिथला, सिपला, विजयनगर और पड़िहारी क्षेत्र में अवैध माइनिंग खूब चल रही है। 4-5 गांव में हो रहा है। सिपला, पिथला, विजयनगर, पड़ियारी, मुंदेरडी। इस बारे में ग्रामीणों ने कई बार माइनिंग विभाग को एसपी ऑफिस में और कलेक्टर साहब को लिख करके दिया, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये जो विजुअल आप देख रहे हैं, इसमें किस तरह से जेसीबी मशीनें चल रही हैं, हेड्रा चल रहे हैं और खनन की तमाम मशीनें चल रही हैं, लेकिन पिथला क्षेत्र में खनन की कोई लीज नहीं है। नाम आ रहा है शहर के बड़े व्यापारी खनन व्यवसायी दीपक केला का। दीपक केला करके है, वो बहुत भारी मात्रा में अवैध खनन करा रहा है। दीपक केला की रिको इंडस्ट्रीज क्षेत्र में भी है फैक्ट्री। ग्रामीणों का आरोप है कि दीपक केला की करीब 20 से 25 मशीनें दिन रात अवैध माइनिंग कर रही हैं। उनके पास ना किसी तरह की लीज है, ना किसी तरह की एसटीपी। जब ग्रामीणों ने खनन विभाग से शिकायत की तो खनन विभाग वालों ने गोल बोल जवाब देकर के बात को घुमाने का प्रयास किया। पिछले कुछ समय से पिथला क्षेत्र के ग्रामीण लगातार शिकायतें कर रहे हैं कि उनके क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन से उनकी खड़ीन, उनकी खेती की जमीन और पर्यावरण को लगातार नुकसान हो रहा है। अवैध खनन से जो गड्ढे होते हैं, उन गड्ढों में उनके पशु गिरकर मर रहे हैं। ग्रामीण लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने अभी तक इस मामले का किसी तरह का कोई संज्ञान नहीं लिया है। ग्रामीणों ने एकत्रित होकर के एसपी, कलेक्टर, खनन विभाग सबको शिकायत दी। यहाँ तक कि ग्रामीण आईजी ऑफिस तक पहुंचे जोधपुर, और आईजी ऑफिस ने आदेश किए कि खनन की अस्थायी चौकी बनाई जाए। 2-4 दिन अस्थायी चौकी बनी भी, लेकिन उसके बाद में हालात वो की वो ही रहे। ग्रामीणों की मांग है कि खनन विभाग की स्थायी चौकी बना करके पिथला क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन पर, खनन व्यवसायियों पर, भूमाफियाओं पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आइए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। शैतान सिंह मेरा नाम है, पिथला गाँव है। क्या मामला है अवैध खनन का? सब दीपक बढ़िया करके अवैध क्रेशर भी है और माइन से भी चलाता है। हर आदमी को मशीन दी हुई हटे जी, उसे अवैध पत्थर निकालते हैं। खड्डे है कर देता, उसे गाय भी गिरती है। गाँव वाले परेशान है। कई बार हमने कलेक्टर साहब को भी दे दी, एसपी साहब को लिखित में दे दी, माइनिंग विभाग को, सोलंकी जी को 2 बार दी। ये तो खुद पैसे लेता है, ये बिका हुआ है। टोटल कितनी मशीनें चल रही होंगी आपके इलाके? वहाँ इलाके में 25-30 मशीनें चल रही है और दिन रात चल रही है। दिन रात चलती है। विभाग मिली जुली भगती है। ये जब यहाँ से निकलता, जब उनको पहले से कह देता, मशीनें बंद कर देते हैं, फिर वापस चालू कर देते हैं। और डेली का गाड़ी कितना पत्थर निकल रहा होगा डेली? दिन की 400-500 गाड़ी खंडों की जाती है, अवैध खंडों की जाती है। ना कोई रॉयल्टी पे होती है, ना कोई रॉयल्टी है, ना दूसरी फर्जी रॉयल्टी ली जा रही है, कुछ नहीं। जैसे किरियाना की पर्ची पे लिख के देते वैसे कच्ची पर्ची से अवैध वसूली की जाती है। सरकारी पुलिस विभाग भी मिली जुली है, खोड़ी थाना भी मिला हुआ, सब पता है उनको। हमने एसपी साहब को भी मैंने लिखित में दे के आया, कलेक्टर साहब को भी दी और एसडीएम साहब को भी दी, एडीएम साहब को भी दी। अभी तक कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। तो आप लोग जैसे उनकी माइनिंग करते हैं तो उसके आसपास आपके खेत वगैरह है? उसके पास हमारा खेत है। जैसे खड़ीना में अनाज होता है, गेहूं सब वो रुक जाते हैं, उसे पाउडर जाता है, पाउडर से सब नुकसान होता है। पानी का रास्ता, नदी बदी सब रुक जाते हैं। अब इनके अवैध हथियार जो इन्हें भू माफिया पाल रखे, दीपक केले इसने 25-30 आदमी पाल रखे है। उनको हथियार, गाड़ी, स्थानीय लोग उनको पाले हुए है। उनके पास अवैध हथियार है, सब चलाते हैं उसी वजह से। अब प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से ये कहते हैं चौकी लगाई जाए अस्थायी, ताकि अपराध ना बढ़े और भू माफिया का कमर तोड़े। और इनकी जो अवैध मशीनें इनकी जब्त की जाए। इसके दीपक के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए बढ़िया के। मेरा नाम दान सिंह है, पिथला गांव का मैं रहने वाला हूँ। हमारे एरिया में अवैध खनन हो रहा है बहुत ज्यादा, और 4-5 गांव में हो रहा है। सिपला, पिथला, विजयनगर, पड़ियारी, मुंदेरडी। इस एरिया में दीपक केला करके है, वो बहुत भारी मात्रा में अवैध खनन करा रहा है, और उसने पूरे एरिया में लोगों को एक हट्टे जी सबको दिला के रखी है। उस द्वारा पूरे अवैध खनन किया जा रहा है। उसमें हमारे पशु गिर रहे हैं और हमारे खड़ीनों में, खेतों में आने वाला पानी रुक रहा है, और हमें इसकी बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। ये अवैध खनन करते रात को दुबके चुपके में करते हैं या खुल के कर रहे हैं? हाँ, खुल के करते हैं, रात को करते हैं, दिन को भी करते हैं,
करते रहते हैं। तो आप लोगों ने, ग्रामीणों ने कभी समझाइश करने की, बात करने की कोशिश की उनसे? बहुत की है, लेकिन इनके क्या पूरे ग्रुप बने हुए, अच्छा। ग्रुप बना के काम करते हैं, अपना हथियार भी पास में रखते हैं, और माइनिंग डिपार्टमेंट भी इनसे मिला हुआ है, आपने इस बारे में माइनिंग पुलिस डिपार्टमेंट भी मिला हुआ है, मिलके सब करते हैं। माइनिंग को कोई शिकायत दी, एसपी ऑफिस में कोई शिकायत दी? हाँ, मैं कल और परसों 2 बार माइनिंग ऑफिस भी गए थे, और एसपी ऑफिस भी हम गए थे, और कलेक्टर ऑफिस भी हम गए थे, वहाँ भी हम देख के आए। और पिछली बार हम 4-5 महीने पहले आईजी के पास गए थे जोधपुर, और उन्होंने एक बार कार्रवाई कराई थी, 3-4 मशीनें पकड़ी थी तब। और आनंद सोलंकी जी करके है, वहाँ उनके पास भी हम गए थे, और आनंद सोलंकी जी ने बोला कि अब देखो आपके यहाँ होता रहता, हम क्या कर सकते हैं, हम आज जाते वापिस पीछे अवैध खनन चालू हो जाता है, और हम जाएंगे करेंगे, लेकिन करते कुछ नहीं, बोलते हम। इसके लिए आपने स्थायी रूप से चौकी बनाने की नहीं बोला कि आप बार बार आते जाते एक चौकी बनाओ? हाँ, चौकी पहले एक आईजी साहब जोधपुर ने लगवाई थी चौकी, अच्छा। और 2-3 महीने चौकी रही थी, अस्थायी चौकी थी। तो हम ऐसा सोचते गांव वाले एक बार चौकी लग जाए तो इस एरिया में अच्छा हो जाएगा, और पशुओं के लिए भी अवैध खनन भी रुक जाएगा, सबके लिए अच्छा हो जाएगा। और ये माइनिंग डिपार्टमेंट है तो ये क्या पैसे ले लेता है, और 2-3 ऐसे ग्रुप बने हुए, जैसे यहाँ से सोलंकी जी 2-4 बार गए हैं कि आपकी फील्ड में उन्होंने काम रुकवाए हैं क्या? नहीं जाते, 1 महीने में एक बार चले फोन करके बोल देते हम आ रहे हैं। इनके नीचे वाले जो होते गाड़ी वाले ड्राइवर होता है, वो बोल देता है कि हम आ रहे हैं, आप वहां से अपनी मशीन है वहां से हटा लो, गाड़ी है हटा लो। यहाँ से गाड़ियां निकलती है जब लोकेशन पहुंच जाती है। हाँ, तो यहाँ से गाड़ियां निकल जाती है, तो वहां से गाड़ियों को वहां से, और इनके फोन के ग्रुप भी बने हुए, जैसे लोकेशन ग्रुप बने हुए, तो उसमें 100 नंबर है, 200 नंबर है जो अवैध खनन करता है, उनके नंबर डाले हुए होते हैं, तो एकदम यहाँ से डाल देते हैं कि गाड़ियां माइनिंग आ गई है, तो एकदम हटा देते हैं। और आनंद जी है तो आनंद जी तो पैसे लेते हैं। उनकी भूमिका संदिग्ध ही है। हाँ हाँ, बिल्कुल।